कविवर सेनापति के पदों की अब हम व्याख्या पढ़ेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह में संकलित प्रथम पद राम वंदना के रूप में है। देखिए, मंद मुस्कान कोटि चंद तय अमंद राजे, दीप्ति दिनेश कोटि हूते अधिकानिये, कोटि पंचबान हूते महाबलवान, कोटि कामधेनु हूते महादानी जग जानिए, और ठौर झूठो वर्णन एतौ सेनापति, सीतापति याहू ते अधिक गुण खानिए, ऐसी अति उकति जुगति मो बताओ, जासों राजा राम तीन लोक नायक बखानिए। जैसा कि कविवर सेनापति का परिचय बताते हुए मैंने आपको बताया था कि सेनापति राम भक्त कवि रहे हैं। प्रस्तुत पद में वे राजा राम के शील, सौंदर्य और उनमें, उनके चरित्र में, उनके व्यक्तित्व में उपस्थित अनेकानेक गुणों के बारे में चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि उन राम का सर्वांग रूप से चित्रण करना, उनके सभी गुणों का बखान करना इस भौतिक जिह्वा के वश में नहीं है। अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए कहते हैं, नीचे वाली पंक्तियां देखिए, ऐसी अति उकति जुगति मो बताओ, जासो राजा राम तीन लोग नायक बखानिए। कि कोई व्यक्ति मुझे ऐसी उत्तम उक्ति बता दे या युक्ति बता दे जिससे कि मैं तीनों लोगों के स्वामी राजा राम के गुणों का बखान कर सकूं। इसी क्रम में उन्होंने बताया है कि मंद मुस्कान कोटि चंद ते अमंद राजे। राम के मुख पर विराजित जो मंद, मृदु, मधुर मुस्कुराहट है, जो मुस्कान है, वह कैसी है? कोटि चंद, कोटि करोड़ों, करोड़ों चंद्रमा से भी अमंद। मंद कहते हैं धीमे को और अमंद का अर्थ है तेज। राजे यानी सुशोभित होती है। राम के मुख पर करोड़ों चंद्रमा के तेज से भी अधिक शोभायमान मंद मुस्कान निरंतर विराजित रहती है। अब चंद्रमा में क्या गुण है? चंद्रमा कैसा होता है? शीतलता प्रदायक होता है। चंद्रमा को अमृत वर्षी माना गया है। चंद्रमा नेत्रों को शांति प्रदान करता है। चंद्रमा अंधकार में भी उजाला फैलाने की क्षमता रखता है। राम की जो मधुर मुस्कुराहट है उसमें ये सब गुण हैं। राम की मुस्कुराहट, राम की मुस्कान, उनकी मंद स्मित हास्य को देखते ही मन पुलकित हो जाता है। मन में एक असीम शांति का अनुभव होता है। शीतलता व्याप्त हो जाती है। वह मुस्कुराहट जीने की नई प्रेरणा देती है और उसका जो तेज है, उस मुस्कुराहट का जो तेज है, उससे राम का जो मुखमंडल है वह दीप्त होता है। नेत्रों को, मन को वह अत्यधिक सुशीलता प्रदान करती है और अच्छी लगती है। तो एक ओर तो राम का जो मुखमंडल है वह शांति और चंद्रमा की भांति शीतलता प्रदायक है, लेकिन दूसरी ओर दीप्ति दिनेश कोटि हूँ ते अधिकानिये। दीप्ति, उनका जो तेज है, उनकी जो आभा है वह कैसी है? दिग दिगंत व्यापिनी है, आभा है। और दिनेश कोटि, दिनेश कहते हैं दिन का जो स्वामी है, सूर्य। दिनेश माने सूर्य। करोड़ों सूर्य से भी अधिक उनका तेज है जो कि दिग दिगंत व्यापी है। सूर्य का तेज, उसका प्रकाश, उसका उजाला और उसका जो तेज है वह जीवन प्रदान करता है। वह नई ऊर्जा देता है, नई स्फूर्ति देता है। और सूर्य के तेज से ऐसी कोई जगह नहीं है जो कि अछूती रहती है। इसी प्रकार राम का जो तेज है, जो दीप्ति है, वह दिग दिगंत व्यापिनी है। चारों दिशाओं में राम के प्रताप का तेज जो है वह फैला हुआ है। और चूंकि वे सूर्यवंशी ही है, इसलिए सूर्यवंशी राम का तेज सूर्य के समान ही चारों ओर फैलने वाला है। कोटि पंचबान हूते महाबलवान। राम का जो आकर्षक व्यक्तित्व है, राम के
व्यक्तित्व का जो प्रभाव है वह कैसा है? कोटि, करोड़ों, पंचबाण कहते हैं कामदेव को। हमारे यहाँ कामदेव को प्रेम का देवता माना गया है और ऐसा माना जाता है कि उनके पास पुष्प के 5 बाण होते हैं। और वे 5 बाण कौन कौन से हैं? कौन कौन से पुष्प के बाण हैं? अरविंदम अशोकम च चूतम च नवमल्लिका नीलोत्पलम च पंचैते पंचबाणस्य सायका। अरविंद, अशोक, आम्रमंजरी, नवमल्लिका और नीलोत्पल, इन 5 पुष्पों के 5 बाण को लेकर कामदेव व्यक्ति के मन पर, चित्त पर प्रभाव डालता है, उन पर प्रहार करता है और उस पुष्प बाण से ही बिंध कर व्यक्ति प्रेम में निमग्न हो जाता है। तो पुष्प के बाण होने पर भी उनमें मारक क्षमता बहुत तीव्र होती है, लेकिन राम का जो सौंदर्य है वह इतना आकर्षक है कि करोड़ों पंचबाण, करोड़ों कामदेव से भी अधिक बलवान है। अर्थात करोड़ों कामदेव का सौंदर्य भी उनके समक्ष फीका लगता है। कोटि कामधेनु हूते महादानी जग जानिए। और करोड़ों कामधेनु से अधिक वे महादानी है, दानवीर है, जग जानिए। पूरा संसार इस बात को जानता है कि करोड़ों कामधेनु से भी अधिक वे महान दानी हैं। कामधेनु आप सभी जानते होंगे, कामधेनु उस गाय का नाम है जो कि कामनाओं की संपूर्ति करने वाली है। यदि कामधेनु से हम कोई भी इच्छा रखते हैं, कामधेनु के समक्ष कुछ मांगते हैं, तो वह उस इच्छा की पूर्ति करती है। लेकिन राम करोड़ों कामधेनु से अधिक दानवीर हैं, उससे ज्यादा यदि हम राम के समक्ष कोई इच्छा रखते हैं तो कोई इच्छा अधूरी नहीं रहती, ऐसे राम हैं। और ठोर झूठो वर्णन एतो सेनापति। सेनापति कवि कहते हैं कि अगर यह सारा वर्णन, यह सारी प्रशंसा मैं किसी अन्य के लिए करता तो अन्य किसी के लिए यह वर्णन झूठा साबित होता या अतिशयोक्ति कहा जाता। लेकिन सीतापति याहूते अधिक गुण खानिए। लेकिन जो बातें मैं सीतापति श्री राम के लिए कह रहा हूँ वहाँ तो उल्टी बात है। जितनी बातें मैं बता रहा हूँ वे सीतापति राम तो उससे भी अधिक गुणों की खान है। अर्थात जो कुछ कवि ने बताया है वह चीज़ें भी, वह उपमान भी राम की जो राम का जो चरित्र है, राम का जो शील है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनके जो गुण है, उनके समक्ष फीका है। इसलिए ऐसी अति उक्ति जुगति मोह बताओ जासो। कोई मुझे इस प्रकार की अति उक्ति, अनूठी या उत्तम उक्ति बताएं या युक्ति बताएं जिससे कि मैं राजा राम 3 लोक नायक बखानिए, तीनों लोकों के नायक, तीनों लोकों के स्वामी राजा राम की कीर्ति का यथातथ्य बखान कर सकूं। अर्थात राम की कीर्ति का, उनके यश का, उनके गुणों का यथातथ्य वर्णन किया जाना असंभव प्राय है। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है, पद मैत्री है और सीतापति याहूते अधिक गुणखानी, सारे उपमान राम के सामने, राम के व्यक्तित्व के समक्ष फीके पड़ गए हैं। इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार भी है। कवि को यहाँ अतिशयोक्ति से भी संतोष नहीं है कि अतिशयोक्ति भी की जाए तो भी राम के गुणों की समानता नहीं की जा सकती। और कवि राम के भक्त हैं, यह भी इस पद में ध्वनित होता है। राम को वे ईश्वर का अवतार मानते हैं, विष्णु का अवतार, जैसा कि हमारे यहाँ माना जाता है। सेनापति कवि भी वैसा ही स्वीकार करते हैं। यह भी इस पद से हमें ज्ञात होता है।